हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर का पार्ट सेकेंड करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इमेजेस है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट, आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब मिरर के सामने रखते हो तो उसकी क्या फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है। उस प्लेन मिरर पे या किसी भी मिरर पे, है ना, हाँ, स्फेरिकल मिरर या तो अपन कॉन्केव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप रखते हो तो क्या फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है। इमेज टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है रियल इमेज, है ना, और सेकेंड होती है वर्चुअल इमेज। ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में पूछा गया है ना। दोनों इमेजेस के बीच में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस पूछा गया है कई बार। तो चलिए देख लेते हैं रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज कब फॉर्म होती है? रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब रियल रेस मीट करती है ना। जब रियल रेस आपस में मीट करती हैं और इमेज फॉर्म होती है तो क्या होते हैं? तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज कहते हैं। जब रियल रेस मीट नहीं करती हैं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है? रेस को एक्सटेंड करना पड़ता है, क्योंकि इमेज तो उस केस में भी फॉर्म होती है जब रियल रेस मीट नहीं करती है। तो रेस को हमें क्या करना पड़ता है? एक्सटेंड करना पड़ता है। तो उस केस में कैसी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। फर्स्ट थिंग, वैसे हम इसे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे जब हम इन तीनों मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग ये हो गई कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। इसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ठीक है। किसको? रियल इमेज को। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिनेमा हॉल, ठीक है। सिनेमा हॉल में जो भी हम मूवीज वगैरह देखते हैं वो किस पे होती है? ऑन स्क्रीन पे, ठीक है, पर्दे पे मिलती है। वो इमेज कहाँ पे होती है? स्क्रीन पे होती है। और वर्चुअल इमेज जो होती है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन पर नहीं मिलती, इसे स्क्रीन पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल देख लें तो प्लेन मिरर वगैरह में जितनी भी इमेजेस बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। चलिए अब रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन में भी ऑब्टेन की जा सकती है और मिरर में भी देखी जा सकती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती एंड इट कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर। ये ओनली सिर्फ और सिर्फ मिरर में देखी जा सकती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस ये है, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन जब लाइट एक्चुअल में मीट करती है ना, तब जो इमेज फॉर्म होती है तो वो कैसी होती है? रियल इमेज होती है ना। रियल रेस के थ्रू ही बनती है रियल इमेज, ठीक है। अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट कहाँ से आ रही है? ऑब्जेक्ट से आ रही है। ओनली अपीयर टू मीट, है ना, एक्चुअल में मीट नहीं करती। रियल रेस जो होती है वो एक्चुअली मीट करती है। और ये कैसी है? ऐसा लगता है कि हमें ये मिल रही है, ठीक है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन हमें इसे क्या करना पड़ता है? प्रोड्यूस्ड करना पड़ता है बिहाइंड द मिरर, ठीक। तो जब इमेज फॉर्म होती है, जब हमें लाइट रेस को प्रोड्यूस करके मीट करवाना पड़ता है, तब कौन सी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। रियल इमेज जो है वो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में ही हमें देखने मिलेगी कि दोनों में ही कैसी इमेज फॉर्म होती है? रियल इमेज फॉर्म मिलती है। और कॉन्वेक्स मिरर एंड
कॉन्केव लेंस एंड प्लेन मिरर, इन तीनों में ही हमें कैसी इमेज देखने मिलती है, वर्चुअल इमेज देखने मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है ये चेक देख लेते हैं। ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये एक सिंपल पिन ले लिया अपन ने, इसकी नेमिंग कर दी ए और बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। इस मिरर का नेम कर दिया हमने mm डैश। ए बी आपका क्या है, ए बी यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है ना, जो कि प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब एक रेज हम डाल देते हैं। ठीक है, लाइट सोर्स से रेज ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और ये ऑब्जेक्ट से रेज कहाँ पर पड़ रही है, मिरर में पड़ रही है। ठीक, अब ये मिरर पे कैसे पड़ रही है, परपेंडिकुलरली, है ना। अगर इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो यहीं पे ड्रॉ होगा। ठीक, तो जब लाइट फॉल परपेंडिकुलरली होगी, है ना, मतलब नॉर्मल से कितना एंगल बना फॉर्म हो रहा है, 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कितना एंगल बनाएगी, नॉर्मल से 0 डिग्री का। तो वापस उसी पाथ से ये क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। अब एक लाइट फॉल कर देते हैं कुछ एंगल से। ठीक है, सपोज ये नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, एरो बनाना कभी भी मत भूलना। ठीक है, ये लाइट कैसी हो रही है, मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब देखो ये दोनों रेज है, अब ये रेज ऐसी जा रही है और ये रेज यहाँ से सीधी चली जाएगी, तो इन दोनों के मीट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। लेकिन फिर भी इमेज तो फॉर्म होगी क्योंकि मिरर रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस रेस को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंड की है हमने रेज। अब ये रेज एक्सटेंड की है तो ये एक पॉइंट पे मिल रही है। ठीक, यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से कि ये रियल रेस तो आपकी ये ऐसी जा रही है और ये कैसी जा रही है, इनके मिलने का तो सवाल ही नहीं है। अब जब आप पीछे बैक करके मिला रहे हो, है ना, तो ये ऐसा है appears टू मीट, है ना, एक्चुअल में नहीं मिल रही है। ये कैसी हो रही है, एक्चुअल में नहीं मिल रही है, ये appears टू मीट, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका क्या बन जाएगा, एक टिप पॉइंट बन जाएगा, ये ए डैश यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा क्योंकि रेस कहाँ से निकली है, पिन के टिप से। अब एक लाइट फॉल कर लो आप इसके बॉटम सरफेस से, है ना, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी सेम पाथ से बैक हो जाएगी। और एक लाइट आप इंसिडेंट कर लो कुछ एंगल से, तो ये भी कुछ एंगल बनाते हुए, नॉर्मल से सम एंगल बनाते हुए ये कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर आप बी पॉइंट्स की, है ना, बी पॉइंट्स की लाइट को एक्सटेंड कर लो, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो क्योंकि इनके भी मिलने का कहीं सवाल ही नहीं है। तो अब ये एक्सटेंड किया तो यहाँ पर ये आके मीट हुई, तो अब ये क्या फॉर्म हो गया, बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश, ये आपकी क्या फॉर्म होगी, इमेज। ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि ये रियल रेज से मिलकर नहीं बनी है ना, ये रेज जो है वो ऐसी कैसी लग रही है, appears टू मीट, है ना, आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। अब बात आ गई है, अब बात आती है नेचर ऑफ इमेज। जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म हुई है उसका नेचर कैसा है। तो फर्स्ट नेचर ये है कि इमेज आपकी कैसी फॉर्म हुई है, वर्चुअल। ठीक है, देन सेकेंड केस इरेक्ट, सीधी बन रही है ना। हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम कैसे दिखते हैं, सीधे ही दिखते हैं, जैसे खड़े होते हैं वैसे ही दिखते हैं।
अब बात ये देख लेते हैं कि जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से है उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर। ठीक, तो सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होगी। और कहाँ फॉर्म होगी? बिहाइंड द मिरर। अगर प्लेस की बात की जाए तो कहाँ पे फॉर्म होगी? बिहाइंड द मिरर। अब फोर्थ थिंग आती है सेम साइज, है ना। हम जितने साइज के दिखते हैं प्लेन मिरर, हम एक्चुअल में हमारी जितनी साइज होती है उतनी ही हमारी इमेज की साइज होती है ना, प्लेन मिरर पे। फिफ्थ हो गया लेटरली इन्वर्जन, है ना। अगर मिरर के सामने सपोज बी बना दिया जाए, है ना, तो वो अपोजिट दिखता है ना। हमारा लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है ना। दिस इज कॉल्ड द लेटरली इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें क्या होता है? लेटरली इन्वर्जन होता है। लेटरली इन्वर्जन मीन्स लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दिखना। चलिए अब देख लेते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट कैसा दिखता है? राइट, है ना। और राइट कैसा दिखता है? लेफ्ट, है ना। ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज में राइट दिखना और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज में लेफ्ट दिखना, दिस इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, when an object placed in front of a plane mirror, then the right side of object appears to become left side। ठीक है, ऑब्जेक्ट का राइट साइड कैसा हो जाता है? लेफ्ट साइड। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट appears to become राइट साइड ऑफ इमेज। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड कैसा हो जाता है? राइट साइड। ये जैसे रेड लिखा हुआ है ना, तो जब आप इमेज पे देखोगे, जब आप प्लेन मिरर पे देखोगे तो ये क्या दिखेगा? जस्ट इन्वर्टेड दिखेगा, है ना। डी भी इन्वर्टेड हो जाएगा, ई भी आपका इन्वर्टेड हो जाएगा और आर भी आपका इन्वर्टेड हो जाएगा। तो पूरा वर्ड आपका कैसा हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का एक बेस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है ना, ताकि आगे जाने वाली जो गाड़ी है वो अपने मिरर में देखे, साइड मिरर में देखे तो एम्बुलेंस उसे सीधा दिखाई दे और उस गाड़ी को एम्बुलेंस को आगे जाने दे। ठीक है, इसलिए एम्बुलेंस हमेशा कैसा लिखा रहता है? लेटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है। ये हो सकता है आपसे 1 मार्क्स में पूछ ले। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है, ये आप एक प्लेन मिरर ले लो, ठीक है, और एक इंसिडेंट रे बना लो। ठीक है, ये इंसिडेंट रे जो है मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। कितना है? 35 डिग्री। कहाँ से? विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। ये किससे बना रही है? प्लेन मिरर से 35 डिग्री बना रही है। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ठीक, अब ये हमें पता है कि ये कितना होता है? नॉर्मल जो होता है वो 90 डिग्री होता है ना। तो ये पूरा कितना एंगल होगा? ये पूरा एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और 90 माइनस एंगल आई, इंसिडेंस एंगल क्या होगा आपका? इंसिडेंस एंगल ये वाला होगा। ये वाला एंगल क्या होगा? इंसिडेंस एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 35। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 55।
फिर अगर ये 55 है, आई आपका 55 है, तो आर भी आपका कितना होगा 55, है ना। आर भी आपका कितना होगा 55, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू कितना होता है एंगल आर, तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री, ठीक है। बस क्वेश्चन में ये सिर्फ ये ट्विस्ट कर दिया है कि इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल दिया हुआ है ना। प्लेन मिरर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। एक कोई डेविड नाम का बंदा है, ठीक है, वो प्लेन मिरर में अपनी इमेज देख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है, और प्लेन मिरर के फ्रंट पे कोई डेविड नाम का लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी जो इमेज है, ठीक है, वो प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है 4 मीटर पे। इफ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है, मिरर की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है 1 मीटर, ठीक है। अब एक बात देख लेते हैं, प्लेन मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, ठीक है। तो प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा 4 मीटर, है ना। जितना डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से उसकी इमेज होती है, ठीक। अब ये 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है, तो अब इतनी कितनी डिस्टेंस बची 3 मीटर, है ना, क्योंकि ये टोटल 4 है और ये 1 माइनस, तो अब ये कितना बचा 3 मीटर। तो अब जो न्यू पोजीशन है डेविड की वो क्या हो जाएगी 3 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। मिरर से कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा वो 3 मीटर। देन द डिस्टेंस डेविड एंड हिज इमेज विल बी। अब फाइंड आउट क्या करना है, डेविड और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो अब ये डेविड कहाँ पर आ गया प्लेन मिरर से 3 मीटर की डिस्टेंस पे। तो अब डेविड की जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर और कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, जितनी डिस्टेंस पे वो खुद खड़ा है। तो कितनी डिस्टेंस पे है वो 3 मीटर, तो इमेज भी प्लेन मिरर से कितनी होगी 3 मीटर। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। अब डिस्टेंस बिटवीन डेविड और उसकी इमेज, ठीक है, कितनी हो गई 6 मीटर, है ना। दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकाले तो 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, तो डेविड के बीच की डिस्टेंस, डेविड और उसके इमेज के बीच में अब कितना डिस्टेंस हो गया 6 मीटर का, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 6 मीटर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो अब आंसर कितना हो जाएगा 6 मीटर। Thanks to all of you and don't forget to like this video. Watch more video to subscribe right now.